बिहार में शिक्षकों की भर्ती एक बड़ा मसला है। एनडीए सरकार ने ये वादा किया था, ये दावा किया था कि जब वो 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में वापस आएगी तो शिक्षकों को रोजगार दिया जाएगा। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी दोनों ने तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे आपस में बातचीत की और बातचीत के बीच का रास्ता निकाला गया। बीच का रास्ता ये निकाला गया कि हर साल यानी 2026 से लेकर 2031 तक 20-20 हज़ार लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। सर, ये बीच का जो रास्ता आप लोगों ने निकाला है, हर साल 20-20 हज़ार बहाली निकाली जाएगी। सर, इसके पीछे क्या इरादा है, इसके पीछे की सोच क्या है? नहीं, देखिए, जितनी वैकेंसी होगी उतनी ही बहाली होगी। हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है तो लगभग इतने वैकेंसी हर साल हमारे पास क्रिएट हो सकती है। और इसीलिए जब समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश विभाग को दिया कि हर साल 20,000 न्यूनतम, इसमें थोड़ा बढ़ भी सकता है आवश्यकता अनुसार, लेकिन न्यूनतम 20,000 की बहाली और शिक्षा विभाग करेगा। और इसको लेके हम लोगों ने, जहां बिहार के अभ्यर्थी 46,000 और 45,000 का रट लगा रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख की घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में हम 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उसको लेकर के लोग काफ़ी खुश हैं, लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। हर साल जुलाई महीने में ये नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद ये हर साल हम लोगों ने कैलेंडर बना दिया कि हर साल जुलाई महीने में नोटिफिकेशन आएगा। यानी कि जुलाई का महीना, चाहे जुलाई 2026 हो या जुलाई 2027 हो, ये जो महीना होगा इस महीने में आप लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये क्या ये मान के चलें कि जो जुलाई 2026 है यानी 1.5 महीने के बाद आप लोग बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 20,000 पदों के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल। जुलाई जब मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया तो हर साल जुलाई में होगा और इस वर्ष का भी जुलाई में घोषित हो जाएगा शेड्यूल। सर, ये तो हुई अधिसूचना की बात। कब तक परीक्षा ली जाएगी और कब तक ज्वाइन करा देंगे, ये भी तो मंत्रणा हुई होगी आप लोगों में? ये अधिसूचना जब आएगा उसमें ये सारे प्रावधान होंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि अब तक जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती रही है उसमें वो एकल परीक्षा के आधार पर होती रही है, यानी जिस बंदे ने पीटी की परीक्षा पास की उसकी सीधी भर्ती हो जाती थी। इस बार क्या कुछ हलकों से ये खबर आ रही है कि पीटी और मेंस दोनों होगा? सर, हमारे लाखों अभ्यर्थी आपके माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई पीटी मेंस दोनों होगा या सीधी भर्ती से ज्वाइनिंग होगी? देखिए, हम लोग जीएडी के रूल से बंधे हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग जो राज्य सरकार का है वो जो गाइडलाइन जारी करेगा उसी गाइडलाइन के आधार पर सारे डिपार्टमेंट को चलना होता है। तो अब उनका गाइडलाइन आने वाला है। एक बार उनका गाइडलाइन आ जाएगा उसके आधार पर हम लोग यहाँ से अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। एक सर विषय है, चूँकि आप नए शिक्षा मंत्री बने हैं, बिहार में जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की थी कि हर साल 2 बार ये परीक्षा ली जाएगी। इस बार सर जून आने को है, परीक्षा नहीं ली गई है, अपना परीक्षा की कोई अधिसूचना आई है। परसों आप लोग गए भी थे, आनंद किशोर जी से मुलाकात हुई थी किसी कार्यक्रम में। सर, इसको लेकर क्या बीएससीबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कोई निर्देश जाएगा आपकी तरफ से, चूँकि बच्चे एसटीटी परीक्षा का भी वेट कर रहे हैं? नहीं, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन लगातार मिलते रहते हैं हमसे, हमारे ही डिपार्टमेंट का वो संस्था है और उस पर उनके तरफ से भी कुछ तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का हम प्रेजेंटेशन अपने सामने रखवाएंगे और उस दिन निर्णय लेंगे। सर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जैसे आप लोगों ने 20,000 की बहाली निकाली है, हमारे पास जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के छात्र हैं उनका फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि सर 2 महीने नोटिफिकेशन और डिले हो जाए तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यकीनन सर, ये बिल्कुल ये दुरुस्त कदम आपकी तरफ से है। हम भी मानते हैं कि एकाएक बल्क बहाली निकाल के जो 5 साल बाद जो बीएड की जो पढ़ाई करेंगे उनके लिए थोड़ा रास्ता मुश्किल हो जाएगा। सर, एक बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है उसको लेकर बीएड कॉलेज है उनकी भी कुछ समस्याएँ हैं। थोड़ी सीट की कमी है बिहार में इन द कंपेरिजन ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आप चूँकि सर मंत्री हैं, बिहार में 2 दशकों बाद भाजपा का जो मंत्री है वो शिक्षा मंत्री बना है, इस सब को लेकर आपसे अपेक्षाएं हैं? देखिए, हर चीज़ को देख रहे हैं, अभी हमें मंत्रालय में हर चीज़ को समझने दीजिए, देखने दीजिए और जहाँ भी जो भी परेशानी होगी उसको मिल बैठ करके तय करेंगे। सर, एक सवाल है और हम आपसे उम्मीद करेंगे बड़ी ईमानदारी से आप जवाब देंगे। भाजपा जब
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो मुरली मनोहर जोशी ने बड़े ज़ोर शोर से शिक्षा का भारतीयकरण किया था। कुछ लोगों ने कहा ये भगवाकरण है, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे। अब चूँकि आपकी जिम्मे भाजपा के जिम्मे शिक्षा मंत्रालय है, तो आने वाले समय में जो शिक्षा का जो एक मूल स्वरूप बिहार में रहा है, जिसमें थोड़ा-सा अगर उसमें राष्ट्रीयता का पुट हो जाए, भारतीयता का पुट हो जाए, तो कैसा रहेगा? कुछ इसके बारे में भी कुछ सोच है? जो अपना जो एससीईआरटी का जो अपना पाठ्यक्रम होता है, इसमें कुछ बदलाव वगैरह होगा? कुछ जो हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनकी भूमिका तो बताई गई है, लेकिन इनकी भूमिका थोड़ी संक्षिप्त बताई गई है। क्या इसका थोड़ा विस्तार से बताएँगे? ताकि लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी जान पाए कि इन लोगों ने कितने संघर्षों से रास्ता और मुकाम हासिल किया था। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकास भी और विरासत भी। हमारी विरासत हमारे लिए विकास के मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो जैसा आपने बताया, नई शिक्षा नीति देश में लागू है और नई शिक्षा नीति को हम बिहार में दृढ़ता से लागू करेंगे। और मुझे ये लगता है कि जैसे ही वो दृढ़ता से लागू हो जाएगा, सारी चीज़ें उसमें स्वतः स्पष्ट हैं, फिर अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, तो उनके समय में ऑन ए लार्ज स्केल लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। उन्होंने एक 4 तरह का पैमाना बनाया था। शिक्षकों का हस्तांतरण, सर कोई बक्सर के हैं और उनको किशनगंज पोस्टिंग दे दी गई है, गोपालगंज के हैं उनको बांका पोस्टिंग दे दी गई है। सर क्या उन लोग के लिए क्या संदेश रहेगा? वो लगातार उन लोग की इच्छा रहती है कि अगर अपना जिला मिल जाए, खासकर जो महिला शिक्षक हैं। नहीं, हम लोग अभी नीति बना रहे हैं और नीति में स्पष्ट है महिलाओं को उनके ब्लॉक में और पुरुष शिक्षकों को उनके ज़िले में। और अभी जब हमारी नीति आएगी तो आप देखेंगे इतना सरल नीति होगा कि शिक्षकों को दिक्कत ही नहीं आएगी। और हम लोग 15 दिन के अंदर, 15 दिन 20 दिन जो लग जाए, हम लोग 15 दिन 20 दिन के अंदर नीति लाएंगे, कैबिनेट में ले जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे पास होगा, ये सारा चीज़ बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। और ये बात तो तय है कि हमारे जो शिक्षक हैं उनकी परेशानियां रहेंगी तो फिर पठन पाठन में उनकी रुचि नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं सब प्रकार की परेशानी से हमारा शिक्षक मुक्त हो ताकि वो विद्यालय में ध्यान दे। तो ये हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री थे। स्पष्ट रूप से जिस तरीके से इन्होंने बात कही है कि चाहे बिहार में शिक्षक बहाली का मसला हो, और स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल सरकार का दुरुस्त कदम है कि बल्क बहाली अगर आप लेते हैं तो सरकार के पास जो सीटें होती है वो लिमिटेड होती है। बिहार में 2023 में बड़े स्तर पे बहाली ली गई है। अगर 20-20 हज़ार से बहाली दी जाती है तो जो लोग बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी आगे अवसर बना रहेगा। ये एक बीच का रास्ता सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से निकाला गया है। इसी बीच चूँकि शिक्षा मंत्री 22 साल की एनडीए सरकार में पहली बार भाजपा के हिस्से से बने हुए हैं, तो भाजपा की कोशिश रही है कि जो भी शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा थोड़ा भारतीयता का पुट होना चाहिए। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी की है, जिन लोगों की भूमिका को विस्तार से नहीं बताया गया है, उनके भी नाम जोड़े जाए ताकि देश की पीढ़ी जान पाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान क्या था और बाकी दूसरे लोगों का बलिदान इस देश के लिए क्या था। कैमरा पर्सन अली अशरफ के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।